Hi guys, I am Mohammad Hanan, your one and only domaining mentor. Welcome to TLDs Pro. आज हमारा डोमेन इन्वेस्टिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके अंदर हम सीखेंगे आउटबाउंड सेल्स। बेसिकली डोमेन को आउटबाउंड मार्केटिंग के थ्रू किस तरह सेल किया जाता है। आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर और इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर समझा दिया था। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी वो वॉच नहीं की तो पहले वो वॉच करें, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आएँ, क्योंकि फर्स्टली हमेशा इनबाउंड सेल्स होती हैं, हम उसके लिए ही प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जाके हम आउटबाउंड सेल्स ट्राई करते हैं। अगर आपके पास कीवर्ड डोमेन्स हैं तो आउटबाउंड सेल्स आर द मोस्ट प्रेफरेबल वे टू सेल योर डोमेन नेम्स। तो आज हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा कि आउटबाउंड मार्केटिंग की किस तरह जाती है, हम किस तरह क्लाइंट्स ढूंढते हैं और उनको अपनी जो डोमेन नेम होता है उसको पिच करते हैं। इसको हम टोटली आज प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कह लें या डिमॉन्स्ट्रेशन कह लें कि ये चीज़ें वर्क किस तरह करती हैं वो दे दूँ। तो हमारे पास जो सबसे पहले आ जाता है गूगल सर्चेस। अब हम लोगों ने क्लाइंट्स किस तरह बाय करने हैं, हमारे पास जिस भी तरह की डोमेन है उस डोमेन से रेलिवेंट हमने सबसे पहले गूगल सर्चेस करनी है। बट गूगल सर्च में जस्ट ये नहीं होता कि आप कीवर्ड लिखें और डोमेन को सर्च कर लें, इस तरह आप लोगों को क्लाइंट नहीं मिलते। हम लोगों ने अपने क्लाइंट का जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं, ये पोटेंशियल को हमने इंक्रीज़ करना होता है। तो उसके लिए अगर हम डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू गूगल सर्चेस करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास ज़्यादा ईमेल्स इकट्ठी हो जाएं, ज़्यादा क्लाइंट्स इकट्ठे हो जाएं। बेसिकली हम करते क्या हैं, हम अपने क्लाइंट को गूगल के ऊपर और सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हंट करते हैं। जो हमारे डोमेन से रेलिवेंट लोग होते हैं, जो उस तरह के बिजनेसेस कर रहे होते हैं, उनको हम हंट करते हैं, उनकी ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, या तो पेड टूल्स के थ्रू या मैनुअली अगर वहाँ पर कहीं मेंशन है तो इस ईमेल को आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो वो ईमेल्स आप कलेक्ट करते हैं और इन द एंड आकर उन सारी ईमेल्स पर आप अपनी जो डोमेन की सेल की पिच होती है वो आप उन्हें सेंड कर देते हैं कि हमारे पास आपके बिज़नेस से रेलिवेंट ये डोमेन नेम है और आप इसे बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट बैक कर लें। तो गूगल सर्चेस करने के ये कुछ तरीके हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट कीवर्ड सर्च। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई डोमेन नेम है XYZ, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे पहली अप्रोच कि XYZ गूगल पर सर्च करके देखेंगे कि इस डोमेन को कीवर्ड को सर्च करने से क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो जो रिजल्ट्स आएंगे ऑफ कोर्स रेलिवेंट होंगे, रेलिवेंट कंपनीज़ के होंगे, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स के होंगे। उसके बाद हमारी सेकंड अप्रोच होती है कि कीवर्ड तो हमने XYZ है हमारा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट एक्सटेंशंस के साथ लिख के सर्च करते हैं, लाइक xyz.com। तो उस कीवर्ड के साथ .com में जितनी भी डोमेन्स होंगी वो आपको शो होने लग पड़ेंगी। और ये एग्जैक्टली सिर्फ वही कीवर्ड वाली डोमेन नहीं शो करवाएगा आपको, बल्कि लाइक abcxyz.com या xyzabc.com भी है, तो वो डोमेन्स भी आपको शो करवाएगा। उससे भी आपको काफ़ी पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड अप्रोच होती है, हम इसको सर्च करते हैं टर्म को इन टाइटल कॉलन और आगे हमारा जो कीवर्ड होता है वो। इससे क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है कि अगर जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वेब पेजेस हैं, उनके टाइटल में अगर हमारा कीवर्ड है ना तो ये आपको वो दिखा देगा। ठीक है, टाइटल से मुराद ये है कि किसी ने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है लेकिन उसके डोमेन का नाम है shoply.org। ठीक है, उसका एक जनरल स्टोर है लेकिन उसके अंदर उसने एक वेब पेज के ऊपर टाइटल दिया हुआ है कि XYZ। तो वो XYZ कीवर्ड जो है जितने भी डोमेन के वेब पेजेस के टाइटल में होगा ना तो वो आपको सारे वो वेब पेजेस दिखा देगा। उसके बाद आ जाता है इन URL कॉलन कीवर्ड। इससे क्या होता है कि जितने भी URLs होते हैं, वेब एड्रेसेस होते हैं, उनके अंदर हमारा कीवर्ड होता है तो वो हमें शो करवा देता है। और उसके बाद लास्ट अप्रोच होती है साइट कॉलन www.keyword। इससे क्या होता है कि जो डोमेन्स आपके कीवर्ड से स्टार्ट हो रही होती हैं URL में, आपको उन सारों की लिस्ट दे देता है। तो जब हम एक इतनी डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू गूगल पर सर्च करते हैं हमारे कीवर्ड से, तो हमें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कंपनीज़ मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हमें वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिनके अंदर से हम ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करके एक अच्छी खासी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी ईमेल फॉरवर्ड करेंगे और हमारी जो है डोमेन आउटबाउंड सेल होने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद गूगल हमने सर्च कर लिया। गूगल सर्च करने के बाद पैटर्न होता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करें। उसमें जस्ट सिंपल आप कीवर्ड्स लिखकर ही सर्च करते हैं, लाइक लिंक्डइन पर सर्च करें, वहाँ पर कंपनीज़ का फ़िल्टर लगा लें, इंस्टाग्राम पर सर्च करें और ट्विटर पर सर्च करें। ब्रांड्स ज़्यादा इंस्टाग्राम पर होती हैं, इसलिए पहले लिंक्डइन पर सर्च करें, इंस्टाग्राम पर सर्च करें, उसके बाद ट्विटर एक्सप्लोर कर लें। उसके बाद कुछ ईमेल एक्सट्रैक्टिंग टूल्स हैं, snop.io है, कैंडो है, लिंक्डइन वगैरह से ईमेल्स आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देता है।
अपोलो है, सेल्स QL है, hunter.io है। तो ऑलमोस्ट ये टूल्स पेड हैं, तो मैं आज इनको यूज़ नहीं करूँगा हमारे ट्यूटोरियल के अंदर। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक से सिखाऊँ, लाइक फ्री में चीज़ों को पहले किस तरह करना है। पहले आप इसे कुछ इनकम जनरेट करें, देन आप पेड टूल्स की तरफ जाएं। मोस्ट वेलकम है, हर चीज़ पेड यूज़ करें। आज की जो डोमेन नेम है जिसके ऊपर हम आउटबाउंड मार्केटिंग करेंगे वो डोमेन नेम है studylamps.com। ये बेसिकली मेरी ही डोमेन है और ये एक एज डोमेन है। इसकी एज आई थिंक 20+ ईयर्स है। तो एक कीवर्ड डोमेन भी है और एक्सपायर्ड डोमेन भी है, यानी कि एज डोमेन है, इसकी एज भी अच्छी है। तो ये एक और प्लस फैक्टर हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। एक स्टडी कीवर्ड है और एक लैम्प्स कीवर्ड है। अब इस डोमेन के अंदर हमारे पास जो रूट कीवर्ड होगा ना, जो एक्ट करेगा, वो होगा lamps.com, क्योंकि इस studylamps.com के ऊपर स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं बनने वाला। बन भी सकता है बट ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो एक लैम्प्स की प्रोडक्ट वेबसाइट बनेगी, तो हम अपना फोकस उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो हमने अभी पैटर्न देखे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास टाइप ऑफ पॉसिबल सर्चेस बनती हैं वो, लाइक मैंने पहले बताया था कि हम जस्ट कीवर्ड सर्च करेंगे, वो है स्टडी लैम्प्स, यही हमारा कीवर्ड है, हम इसको एज इट इज़ सर्च कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स के साथ हम डोमेन्स की एक्सटेंशन लगाकर सर्च करेंगे। studylamps.com, इसको हम ऐसे सर्च करेंगे तो जितनी वेबसाइट्स के अंदर स्टडी या लैम्प्स आ रहा होगा और सिंपली सिर्फ .com की जो वेबसाइट्स होंगी वो हमें वही दिखाएगा। तो चलिए हम साथ साथ अब प्रैक्टिकल करते जाते हैं। तो अब हमने आउटवर्ड मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले एक गूगल शीट बना लें या एक्सेल शीट बना लें। इसी के अंदर हम शीट 2 ऐड कर लेते हैं। इसको आप रीनेम कर लें विद ईमेल्स के नाम से, कि इसके अंदर जो है हम अपनी सारी ईमेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लें, हम यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद वापस पहली शीट के अंदर आ जाएं, तो हम अपनी पहली अप्रोच स्टार्ट करते हैं कि हमारी डोमेन है studylamps.com और ये हमारा कीवर्ड है स्टडी लैम्प्स। इसको कॉपी करें, न्यू टैब ओपन करें और यहाँ पर आके आप अपना कीवर्ड एज इट इज़ सर्च कर दें सेमीकोलंस के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि आपको इसने दिखा दिया स्टडी लैम्प्स इन पाकिस्तान, OLX का रिजल्ट दिखा दिया। उसके बाद ये इसने आपको दिखा दिया prislo.com, ये स्टडी लैम्प्स बेच रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपको अपना पहला क्लाइंट आपका हो सकता है वो आपको मिल गया है। इसको आप ओपन इन न्यू टैब कर लें। उसके बाद बॉम्बे लाइट हाउस, ये भी स्टडी लैम्प सेल कर रहा है, इसको भी ओपन कर लें। उसके बाद ब्रास्को, ये स्टडी लैम्प सेल कर रहा है, इसको भी ओपन कर लें। स्टडी लैम्प्स ये भी सेल कर रहा है, इसको भी ओपन कर लें। ये पिंटरेस्ट इमेजेस हैं, ये रेलिवेंट नहीं है। अमेज़ोन, ये भी रेलिवेंट नहीं है आपके। उसके बाद IKEA.com सेल कर रहा है, इसे भी ओपन कर लें। होम, ये भी स्टडी लैम्प सर्च कर रहा है। तो इस तरह करके आपने लिस्ट को गो थ्रू करते जाना है पूरा, और आपके पास जितने भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं आपने इन द एंड जाके मैक्सिमम रिज़ल्ट्स को आपने लाजमी ओपन करना है। और एक और बात कि जो स्पॉन्सर्ड लिंक्स है ना, उनको तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। होता क्या है कि अब जो बंदा इस कीवर्ड के ऊपर ऐड चला रहा है, आपने सबसे पहला काम करना ही है कि जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपने देखना है कि इस कीवर्ड के ऊपर एड्स कितने रन हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आपका क्लाइंट बनने में ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वो इस कीवर्ड के ऊपर जो है एड्स रन कर रहे हैं, अपना मार्केटिंग बजट रन कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको अपनी पिच कर सकते हैं डोमेन, जैसे आप ये डोमेन ही बाय कर लें, आपका मार्केटिंग बजट हमेशा के लिए कम हो जाएगा, आप इस डोमेन को यूज़ करें। तो अब ये देखिए, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है, डेस्क लैम्प सर्च सेल कर रहे हैं ये, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, तो ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो गई है। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप इस सबसे पहले इसका देखें कि अबाउट सेक्शन कहाँ पे है। अबाउट सेक्शन के अंदर यूजली कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया होता है या ईमेल आईडी दी होती है। तो इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, उसके बाद फैक्स दी हुई है, और इन्होंने जो है ये इंक्वायरी का बटन है, इस पर क्लिक कर लें तो होपफुली ये आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म दे देगा। अब ये इसने आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दिया है, ठीक हो गया। अब आप क्या करें, इसको फिल करें और इसके अंदर आप अपनी इंक्वायरी लिख दें कि आई वांट टू सेल योर डोमेन नेम और ETC। लेकिन इस केस के अंदर आपको जो है वो डोमेन ईमेल आईडी नहीं मिल सकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। उसके बाद लेकिन ये देखिए, यहाँ पर आपको आपकी पहली ईमेल मिल गई, ठीक है, info.@homescore। ये आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आप आ जाएं वापस अपनी शीट के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पर आप ईमेल्स के अंदर आ जाएं और ये आपने अपनी पहली ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक हो गया। इसके बाद इसको आप यहाँ से क्रॉस करते जाएं, ये हमने कर ली।
तो वर्किंग जो जिस इंसान ने करनी होती है वो टूल्स के बगैर भी कर लेता है। आपने जहाँ पर दिन में 20 रिज़ल्ट ओपन करने हैं वहाँ पर आप 50 रिज़ल्ट ओपन कर लें। आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर आपको टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आउटबाउंड मार्केटिंग आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आप यकीन करें उतनी ज़्यादा सेल्स करेंगे। आउटबाउंड मार्केटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है डोमेन सेल करने का। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप आउटबाउंड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उससे आपकी रिसर्च भी अच्छी होती है, प्रैक्टिस भी अच्छी होती है, और जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी उतने ही ज़्यादा आप जल्दी डोमेन नेम को सेल कर सकेंगे। अच्छा, हमारे पास ये आ गया आइकिया, ये भी जो है स्टडी लैम्प सेल कर रहा है। तो हम देख लेते हैं इसका अबाउट सेक्शन। ये मेन्यू में आ जाए आप, 20 ज्वाइन आइकिया आवर स्टोर बिजनेस, ये कस्टमर सर्विस के अंदर आ जाएं। उसके बाद फैक्ट्स आ गए हैं, ये कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म आ गया है, इसको ओपन कर लें। उसके बाद ये इन्होंने ईमेल दी हुई है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसके अंदर लुकअप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ईमेल मिल जाएगी। कस्टमर केयर, ये इंडिया की वेबसाइट है, तो हमें से कोई गर्ज नहीं है इंडिया की है या जिसकी भी है, तो इसको आप यहाँ पर ईमेल को कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। हमारे पास अभी आपने देखा 1-2 मिनट के अंदर ही 2 ईमेल आईडीज़ हमें मिल गई हैं। तो आपने बेसिकली इस प्रोसेस को जो है ना रिपीट करते जाना है। इस तरह आपको बेशुमार वेबसाइट्स मिलेंगी और उनकी आपने जो है ईमेल आईडीज़ इकट्ठे करते जाना है। और उसके बाद ये एक टूल है Ahrefs टूल बॉक्स के नाम से, ये गूगल की एक्सटेंशन है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाके आप कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी तो आप सर्च करेंगे ना, ये आपको पाकिस्तान के रिज़ल्ट दे रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल क्लाइंट आपको नहीं मिलने वाला। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया है, इसको सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पर जो सर्च है इस पर क्लिक कर दें। अब ये क्या करेगा, जो आपने कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है उसकी सर्च आपको दिखाएगा। वाशिंगटन डीसी के अंदर उसने ये सर्च की है और स्टडी लैम्प्स कीवर्ड के ऊपर आपको ये एड्स शो होने लग पड़े हैं। स्पॉन्सर्ड ऐड है, मैग्नीफाइंग लैम्प मैन्युफैक्चरर जो भी है ये, इसको ओपन कर लें। डेस्क स्टडी लैम्प्स, इसको भी ओपन कर लें। अब होता क्या है कि ये जो लोग हैं स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहे हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर, जिस कीवर्ड के ऊपर आपके पास .com के अंदर डोमेन है और डोमेन भी आपके पास एज डोमेन है। ये बंदा जो इस कीवर्ड के ऊपर ऐड चला रहा है, ये डेफिनेटली आपसे चांस है कि आपसे ये डोमेन नेम बाय कर लेगा, अगर आप एक रीज़नेबल प्राइस में उसको अपनी डोमेन पिच करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा डोमेन की प्राइस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट एनीवेज, अब ये यहाँ पर आप आ गए हैं, यहाँ पर आप इसका हमेशा अबाउट सेक्शन देखें, अगर आपको जितनी जल्दी मिल जाए। ये आपको ऊपर ही ईमेल मिलेगी है जी, ठीक हो गया, @info वाली। इसको कॉपी पेस्ट कर लें और इसको भी जाके अपनी लिस्ट के अंदर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो अब जो बंदा मतलब कर रहा है ना, स्पॉन्सर्ड ऐड चला रहा है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी डोमेन बाय कर ले, क्योंकि वो अपना मार्केटिंग स्पेंड कर रहा है उसके ऊपर। उससे बेहतर है कि वो एक ही दफ़ा अपने पैसे खर्चे और हमसे डोमेन बाय कर ले और देन उसकी SEO वगैरह करे, तो वो हमेशा टॉप पर रैंक करेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सेकंड अप्रोच के ऊपर, जो है .com के साथ सर्च करना, ठीक हो गया। अब हमारे पास है studylamps.com, ठीक है। इसको आप कॉपी करें, वापस आएँ गूगल के अंदर, इधर लिखें, इसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल दें ताकि वो इसको URL ना ले और इसको सर्च कर दें, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर देखें studylamps.com, उसने सबसे पहले TLDs Pro की वेबसाइट दिखा दी है क्योंकि इसके ऊपर मैंने डोमेन लिस्ट की हुई है। खैर एनीवेज, इसके नीचे आ जाएं। पाकिस्तान के अंदर वो इस पर फ़िलहाल कुछ नहीं दिखा रहा, कोई मसला नहीं है। हम किसी और कंट्री के अंदर सर्च करते हैं, तो किसी और कंट्रीज़ में भी उसने फ़िलहाल कुछ नहीं दिखाया है। सऊदी अरेबिया, हम इसको US पे कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपकी एक अप्रोच में अगर आपको नहीं कुछ मिलता तो कोई मसला नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, उन सारी अप्रोचेज़ को जब आप ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके पास कितनी ज़्यादा ईमेल्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो अगर एक अप्रोच में आपको नहीं मिल रहा ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है। पहले सऊदी अरब सेलेक्ट था, इसलिए कुछ रिजल्ट्स नहीं आए, तो यूनाइटेड स्टेट्स हमने सेलेक्ट किया है, US। तो ये देखें स्पॉन्सर्ड एड्स studylamps.com पे आपको मिलना शुरू हो गए। अब ये डोमास मेड है, ये आपने पहले हमने नहीं ओपन किया। ये बाय फ्लोर लैम्प है, ये भी हमने पहले ओपन नहीं किया और ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है।
ठीक है। तो इस तरह करके जब आप डिफरेंट कीवर्ड्स के अंदर सर्च करेंगे, अच्छा अब इसमें और पिछले कीवर्ड सर्च करने में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब हमने सिंपल कीवर्ड सर्च किया था तो उसने हमें रैंडमली डोमेन्स दिखाई थी, रैंडमली रिजल्ट्स दिखाए थे जो बस रिलेट कर रहे थे। बट जब आप कीवर्ड के आगे एक्सटेंशन लिख देते हैं .com, तो ये आपको वही वेबसाइट दिखाता है जो .com के अंदर बिल्ड हुई हुई हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये देखें, ये वेबसाइट है shopmeta.com के अंदर है। तो यहाँ पर आप सिर्फ .com ही नहीं, इसमें डिफरेंट अप्रोचेज आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देख रहे हैं, तो आप इसमें यहाँ पर .us लिख लें, ठीक है। .us लिख के आप जब इसको एंटर करेंगे ना, तो ये आपको सारी वो वेबसाइट्स दिखाएगा जिसके अंदर स्टडी या कीवर्ड लैम्प यूज़ हो रहा है और उसकी जो एक्सटेंशन है ना वो .us है, ठीक है। आप नीचे आएँ, एक्सप्लोर डाउन करेंगे तो आपको ये वो वेबसाइट दिखाना शुरू कर देगा जिसके अंदर .us आ रहा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी थर्ड अप्रोच के ऊपर। हमारी जो थर्ड अप्रोच होगी वो होगी इन टाइटल के साथ। अब हमने क्या करना है कि सिंपली जाना है अपने गूगल के अंदर, यहाँ पर हमने लिखना है इन टाइटल, उसके बाद कॉलन लगाना है और इन्वर्टेड कॉमास, और उसके अंदर जो है हमने अपना कीवर्ड लिख देना है स्टडी लैम्प्स। इस वे में जब हम सर्च करेंगे तो ये हमें क्या दिखाएगा? अब ये देखें यहाँ पे वाई भी आ गया। हर डिफरेंट तरह से सर्च करने पे आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। आपके पास इन द एंड जाके जब आप अपनी वर्किंग कंप्लीट करेंगे, आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट ईमेल्स की क्रिएट हो जाएगी। तो आपके जो चांसेस होते हैं डोमेन सेल होने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन टाइटल के बाद जब अपना कीवर्ड लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि वो सारे आपको वेबसाइट्स दिखा देगा जिनकी वेबसाइट के टाइटल्स के अंदर स्टडी लैम्प्स कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, या स्टडी यूज़ हो रहा है या लैम्प्स यूज़ हो रहा है। तो इस तरह करके आप जब ये सर्च करेंगे तो आपके पास इतने सारे और आ गए हैं, तो इन सारों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्दर। तो यहाँ से भी आप सारी ईमेल्स अपनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड अप करते जाएंगे। तो ये सारी अप्रोचेस को अपने मैक्सिमम हद तक करना है। टाइम ज़रूर लगता है आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर, बट जो है इन द एंड ये काफ़ी फ्रूटफुल साबित होती है। हमारे पास जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है इन URL। इसमें क्या होता है कि आपने जस्ट जो है अपना ये इन URL लिखना है, यहाँ पर आना है, आपने इन URL टाइप करना है, उसके बाद कॉलन डालना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना कीवर्ड टाइप कर देना है स्टडी लैम्प्स, और इतनी सी बात है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। अब बेसिकली इससे क्या होगा? इससे वो दिखाएगा कि जिन URLs के अंदर स्टडी लैम्प्स आ रहा है ये आपको वो वाले रिजल्ट्स दिखाएगा। जैसे आप पहला उसने दे दिया studylamps.in, ठीक है, ये वेबसाइट बनी होगी, जाहिर सी बात है। तो अब ये वो दिखाएगा कि जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उनके अंदर जहाँ जहाँ स्टडी और लैम्प्स कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो ये आपको वो वाले रिजल्ट सारे फिल्टर आउट करके दिखा देगा। यहाँ पर भी आप नीचे एक्सप्लोर करते जाएंगे। अभी जितने भी आ रहे हैं आपको स्टार्ट में नज़र आ रहे हैं ना foodo.ik, इसके अंदर जो URL है ना आगे उसके अंदर मस्ट है कि स्टडी लैम्प्स कीवर्ड होगा। तो इसी तरह आपने यहाँ पर भी आके जो है इसको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सर्च कर लें तो ये आपको बेटर रिजल्ट्स दे देगा। उसके बाद जो एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्च है ना वो होती है साइट के साथ। बेसिकली साइट के साथ जब आप सर्च करते हो तो होता क्या है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि होता ये है कि आप यहाँ पर लिखते हो साइट कॉलन और उसके बाद www. फर्स्ट के लिए मैं लैम्प लिख लेता हूँ, हमारा रूट कीवर्ड लैम्प है, इसको आप एंटर करें। अब होगा क्या बेसिकली? अब होगा ये कि जो वेबसाइट्स हैं ना जिनके वेब एड्रेस है या डोमेन्स हैं बेसिकली जो लैम्प के साथ स्टार्ट हो रही है ना, ये हमें वो सारे रिजल्ट्स फिल्टर आउट करके दे देगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कुछ इस तरह के कीवर्ड्स भी आ सकते हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखें ये lampplus.com आ गया, ये लैम्प सेल कर रहा होगा, lamps.com आ गया, उसके बाद ये फिर lampplus आ गया, ये lamps USA आ गया, उसके बाद लैम्पो आ गया, ठीक है, lampandlight.eu आ गया। तो इसके लिए हमारी डोमेन्स काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है कि studylamps.com। उसके बाद लैम्प शॉप आ गया, उसके बाद लैम्प। अब ये आप देखें जितनी भी डोमेन्स आ रही है ना इन सब के अंदर लैम्प से ये स्टार्ट हो रही हैं। तो ये एक तरीका होता है कि इसके अंदर आप सारी डोमेन्स वो आ जाएंगी जो लैम्प से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसके अंदर आप देखें कुछ इस तरह की भी डोमेन्स आपको मिलेंगी जिसके अंदर हाइफन आ रहा होगा। तो हाइफन जब डोमेन के अंदर आता है तो उसकी वैल्यू कम कर देता है। तो वो भी आप लोगों के पोटेंशियल हो सकता है कि वो पोटेंशियल क्लाइंट्स आप लोगों के बन जाए। सेम एट इज जिस तरह एक स्पॉन्सर्ड ऐड चल रही है, इसी तरह अगर आपको कोई डोमेन मिलती है जिसके अंदर हाइफन आ रहा है तो वो भी आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। तो बेसिकली ये होता है आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर। सिंपल है, आप लोगों ने डिफरेंट तरह से चीज़ों को अप्रोच करना है। आपको मैंने ये 5 सर्चेस बता दी हैं।
इसका पैटर्न भी मैं एक वर्ड फाइल के अंदर लिख कर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को सर्च करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो सिंपल है, पहले आपने कीवर्ड को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल के सर्च कर लेना है, उससे आपको अच्छी खासी ईमेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आपने .com उसके साथ उसको सर्च कर लेना है या बाकी एक्सटेंशंस के साथ। उसके बाद आपने इन टाइटल लिखना है स्टार्ट के अंदर, और इन टाइटल के अंदर यहाँ पर स्पेस नहीं आएगी, तो जिस तरह मैंने अभी आपको सर्च करके बताया इन टाइटल लिखना है। उसके बाद कॉलन और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने अपना कीवर्ड लिख देना है। ये क्या करेगा कि वो आपको तमाम वेब पेजेस दिखा देगा जिनके टाइटल के अंदर ये कीवर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे। उसके बाद इन URL इस तरह करके सर्च कर लेना है, वो आपको तमाम डोमेन्स दिखा देगा जिन डोमेन्स के अंदर ये कीवर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे। उसके बाद साइट डॉट करके इस तरह लिखेंगे तो ये तमाम वो डोमेन्स दिखा देगा जो इस कीवर्ड के साथ स्टार्ट हो रही होंगी। तो बेसिकली ये तरीका होता है आउटबाउंड मार्केटिंग करने का, और ये काफ़ी फ्रूटफुल तरीका होता है अगर आपको अपनी डोमेन सेल करनी है। ईमेल एड्रेसेस तो हमने कलेक्ट कर लिए, बट अब हमने उनको ईमेल सेंड भी करनी है। तो उसके लिए एक प्रॉम्प्ट है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसको आप यहाँ से करें कॉपी पेस्ट, चैट GPT हमारी बेस्ट फ्रेंड, इसको आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद अब ये देखें इसने कहा है कि एक्ट एज अ प्रोफेशनल, आप इसे बेहतर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ईमेल जनरेटर्स हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खुद अच्छे राइटर हैं तो आप खुद लिख लें एक्ट एज एन प्रोफेशनल ईमेल राइटर एंड राइट्स एन ईमेल फॉर अ डोमेन आउटबाउंड सेल। ठीक हो गया। उसके बाद डोमेन नेम है हमारे पास studylamps.com, क्लाइंट है, ये क्लाइंट का नाम यहाँ पर आप लिख दें। उसके बाद है डोमेन डे ऑन। उसके बाद हम यहाँ से कोई एक चलें प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास है क्लाइंट क्रेट एंड बैरल। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। इसको आप यहाँ पर आके क्लाइंट के अंदर पेस्ट कर दें, इसके अंदर स्पेसिस दे दें क्योंकि हम यहाँ पर कंपनी का नाम लिख रहे हैं। इसको इन चीज़ों को बेशक ठीक कर दें। उसके बाद डोमेन दे ऑन। ठीक हो गया। हमने उन्हें बताना है कि उनके पास करंटली जो डोमेन है वो कौन सी है, ताकि वो उसके हिसाब से एक अच्छी सी ईमेल लिखे कि आपके पास करंट डोमेन ये है और आप हमारी डोमेन क्यों बाय करें। क्योंकि बेसिकली एक सेल करने के लिए यही चीज़ ज़रूरी होती है कि आप अगले को मना सकें कि आपके पास जो चीज़ है वो उसके फ़ायदे की है। तो यहाँ पर आप इसको एंटर कर दें तो ये आपको ईमेल लिख देगा। और एक चीज़ ये है कि आप ईमेल को एक दफ़ा रीड लाजमी कर लें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, कुछ गलत भी लिख सकती है, बट जो है इन द एंड आप एक बार इसको गो थ्रू करें। बट ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आप लोगों को लिख देगी। आपकी जो लैम्प्स है उसमें आप लीड कर सकते हैं। कस्टमर रिकॉल यानी कि डोमेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कस्टमर को याद रहेगी, नेक्स्ट टाइम वो जस्ट टाइप करके भी आ सकता है। सर्च इंजन में आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, जो डोमेन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। उसके बाद मार्केटिंग एडवांटेज, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने हमेशा आउटबाउंड सेल्स करते हुए लोगों को रियलाइज़ करवाना है कि ये आप लोगों की हमेशा के लिए मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस करेगी। एक इसके बारे में एक कोट भी है कि अ गुड डोमेन नेम रिड्यूसेस योर परमानेंट मार्केटिंग कॉस्ट, यानी कि हमेशा के लिए आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कर देता है अगर आपके पास एक डोमेन नेम अच्छा है। इसलिए डोमेन नेम्स वैल्यूएबल भी होते हैं और आप लोगों को इन्हें बाय करना होता है। तो आप यहाँ से जो है ईमेल लिखवाएं, इसको कॉपी पेस्ट करें, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करें अगर रिक्वायर्ड हैं, इसको पेस्ट करें, जितनी आपके पास ईमेल्स की लिस्ट है उसको आप अपनी ईमेल फॉरवर्ड कर दें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।